नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। आज कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का 34वां दिन है और 26वां दिन सोनम वांगचुक के अनशन का है। वो इस मंच पर नहीं है, पर लगातार अस्पताल से उनके अनशन की खबरें निकल करके सामने आ रही हैं कि अभी भी उन्होंने अपने अनशन को जारी रखा है। और अब देखिए 34वें दिन किस तरह से लंबी लंबी कतारें इस समय जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट एरिया पर हैं। अपने आप में ये तस्वीर महत्वपूर्ण हो जाती है। वो पेड़ों पर चढ़े हुए हैं क्योंकि अंदर जाने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। यहाँ से लेकर के आधा किलोमीटर की दूरी पर ये कतारें बनी हुई हैं, तो इंतज़ार ना करते हुए पेड़ पर ही चढ़ गए हैं। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार के लिए चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। केवल एक सड़क पर इतनी भीड़ है। दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ऐसे तमाम राज्यों से यहाँ पर प्रोटेस्टर्स पहुँच रहे हैं। जिस तरह से कल रात भी मैंने बात की तो काफ़ी लोग महाराष्ट्र से इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है कि कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई जॉब के अपने 8 घंटे पूरे करके रात में यहाँ पर समय दे रहा है, कोई परिवार के साथ आ रहा है तो कोई परिवार को बिना बताए आ रहा है। ये तस्वीरें यहाँ से निकल करके सामने आ रही है। 20 तारीख के बाद इस प्रदर्शन की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें ना पहले दिन थी ना 20 दिन तक रही। पर जिस तरह से संसद मार्च का ऐलान हुआ उस दिन लोग पहुंचे, उस दिन की जो परिस्थितियां बनी, उसके बाद लोगों का जो सैलाब है वो और तेज हो गया है। इस बीच में अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है। और ट्वीट में क्या कुछ कहा है? उन्होंने कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता स्टूडेंट की भविष्य को लेकर के चिंता है, वो हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने ये बातें की कि अब हम फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए त्वरित कार्यवाही करेंगे। युवा लगातार अगर वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं तो बाहर खड़े होकर के विरोध प्रदर्शन को जारी रखे हुए हैं। और क्या लिखा हुआ है कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर लाखों छात्र की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। आई एम फ्रॉम बिहार। इस तरह के विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहे हैं और भी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो मैं दिखाना चाहती हूँ। बिहार से आप आए इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा बनने के लिए, क्या कहना है? अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके लिए ट्वीट छोड़ दिया है, जारी किया है और कहा है त्वरित फास्ट कोर्ट का गठन कर करके हम इस पर कार्यवाही करेंगे, जो भी दोषी है सबको चुन चुन करके अंदर किया जाएगा। ये सुबह जैसे ही सुबह हुआ ये ट्वीट निकल करके सामने आया। अभी क्या ट्वीट तो मैं देखा था, लेकिन मेरा नरेंद्र मोदी से देखा था आपने? हाँ, मैंने देखा था, लेकिन मेरा कहना यह है कि वो छात्रों के साथ आकर पहले बात करें। अच्छा, छात्रों से आकर अगर बात करेंगे तो मामला जो है सॉल्व हो सकता है। लेकिन ऐसे पुलिस वाले जो छात्रों पे डंडा चला रहे हैं, ये कहाँ का ये है? और सब छात्रों को लाठी चार्ज कर रहे हैं, डंडा बरसा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, गोली बरसा रहे हैं। ये कहाँ का कानून है? ये हिंदुस्तान नहीं है। हम पाकिस्तान से आए हुए हैं क्या? ये बताएं पहले। हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं। सत्ता के लोग यहाँ पर आए, उनका डेलीगेशन यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ट्वीट से काम नहीं चलेगा। नहीं, क्योंकि वो भी तो प्रधानमंत्री की ही बातें हैं। वो छात्र से बात करे ना। हमने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है ना, कि कहीं के अदर देश के लोग उन्हें प्रधानमंत्री बनाए हैं क्या? हमने बनाया, हम छात्रों ने बनाया है, पूरी पब्लिक ने बनाई है इनको प्रधानमंत्री जी। ये सोच जो इन्होंने सोचा कि बच्चे चले जाएंगे घर, इस भीड़ को लट के तंत्र से इनको भगा देंगे तो ये चले जाएंगे। लेकिन आज उनकी स्ट्रेंथ जब बढ़ गई है तब मोदी जी को जो है ना ये ट्वीट याद आया कि ट्वीट भी करना एक ज़रूरी है। क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती थी इस सरकार की? आज 26 दिन सोनम वांगचुक जी को हो गए, अनशन पे हैं। आज भी वो हॉस्पिटल में भी उनकी तबीयत उनकी जान के ऊपर बनी हुई है। देश का युवा आज उनको लेकर, एक साइंटिस्ट को लेकर के चिंतित है कि भाई हमारे देश में ऐसे शिक्षक होने चाहिए। लाखों स्कूल बंद कर दिए और लाखों स्कूलों को बंद करने पर आ रही है सरकार। तो ये मतलब सरकार चाहती क्या है? शिक्षा को तबाह करना चाहती है। और शिक्षा को तबाह इसलिए करना चाहती है कि अंधभक्त रहेगा इंडिया, तभी तो इनका भक्त रहेगा इंडिया। आज अकाउंटेबिलिटी तय होगी और इस सरकार को झुकना होगा और युवाओं के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा होगा
और यहाँ तक कि अगर देश के युवा की बात अभी नहीं सुनी गई तो प्रधानमंत्री मोदी जी के इस्तीफे तक बात जाएगी। और लोग उठना चाहते हैं। शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मोना है। मोना जी। कहाँ से आप आई हैं? मैं वैसे तो मैं कन्नौज यूपी से हूँ, बट मैं उत्तराखंड से आई हूँ, अभी हरिद्वार से। अच्छा, अभी उत्तराखंड से यहाँ पर आई हैं। जी। इस प्रोटेस्ट को कैसे देख रही हैं आप? पहला दिन आपका या फिर लगातार आ रही हैं? ये तस्वीरें ही काफी हैं, उन्होंने कुछ बोला नहीं है, पर ये चोट दिखा दी है कि ये पहला दिन तो नहीं है। पैर में भी आपको लगी है? यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये पुलिस वाले ने खरोचा है, ये पुलिस वाली ने मुझे डिटेन करते टाइम खरोचा है 20 तारीख को। 20 तारीख जी। अब देखिए, हमारी कोई गलती नहीं थी मैम, आप चाहें तो मैं दिखा सकती हूँ। हम वीडियो में सबसे फ्रंट लाइन में थे और हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे थे आगे की लड़कियाँ कि क्योंकि अगर लड़कियाँ आगे रहती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से लड़कियों पे थोड़ा हाथ नहीं उठाते हैं, तो हम लोग सिर्फ चेन बनाकर ये कोशिश कर रहे थे कि पुलिस वाले लाठी चार्ज ना करें। जब 1-1.5 घंटा वो लाठी चार्ज नहीं कर पाए, उनको कुछ नहीं मिला, तो कुछ पुलिस वाले आए और हम लोगों ने एक लड़के को कील वाली लाठी से उसको मारना शुरू कर दिया। मैम इस टाइम पे हम भी तो इंसान ही है ना, टेम्पर्ड सबके अंदर होता है। हमने बस इतना कहा कि भैया क्या है, आपने इसी दिन के लिए यूनिफॉर्म पहनी थी क्या? आपका नेम प्लेट कहाँ है? आपके बैचेस कहाँ हैं? इतना सुनते ही मैम 4 लड़कियाँ आई, 4 लड़कियाँ थी, यूनिफॉर्म में थी, पर उनका बैचेस ना किसी का बैच था ना नेम प्लेट नहीं था, बैचेस कुछ नहीं थे। ओके, हमें उठाकर ऐसे घसीटते हुए लेकर गई मानो हम गुंडे हैं। मैम मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स से MA किया है, मास्टर्स किया है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं बिना मतलब के किसी चीज़ के लिए आऊँगी। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आई थी कि मुझे पता है, मैंने UK PSC में UK SSC का एग्ज़ाम था, वीडियो का एग्ज़ाम हुआ है उत्तराखंड में 2022 में, वो क्वालिफाई किया था, लीक हो गया। UK पटवारी का एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया था, वो लीक हो गया। मैम 2 बार मेरे एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए, क्वालिफाई होने के बाद ये पता चला पेपर ही लीक हो गया। मैम क्या हर बार आप मुझे लगता है कि आपने भी मास कम्युनिकेशन किया होगा, राइट? क्या हर बार तैयारी करना सही है? क्या हर बार कोई तैयारी कर सकता है? क्या हर बार वही क्वेश्चन पेपर लक पे डिपेंड होता है ना, कि आज इस बार आपने जो पढ़ा वो क्वेश्चन पेपर में आ गया, अगली बार जो आप पढ़ोगे वही क्वेश्चन पेपर थोड़ी आएगा। हजारों बच्चे मर जाते हैं मैम। ये तो दिल्ली नीट की चीज़ें बाहर आ गई है, उत्तराखंड में तो कई लोग गंगा नहर में डूब के मर जाते हैं, उनकी न्यूज़ भी कभी बाहर नहीं आ पाती है, पता भी नहीं चल पाता है। आपने सबसे पहले अपनी चोट दिखाई। जब मेरा प्रश्न रहा कि ये आपका पहला दिन है क्या, तो आपने चोट दिखाई। आपने वो दिन देखे हैं यहाँ पर जो काफ़ी मुश्किल भरे जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर रहे हैं, और हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग रहा, क्योंकि हम भी इन परिस्थितियों को कवर कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं बहुत हर्डल्स आए। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट जारी किया है, उन्होंने कहा है कि हमको आपके भविष्य की चिंता है, पहली प्राथमिकता ही आपका भविष्य है, और हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में त्वरित कार्यवाही, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके त्वरित कार्यवाही करेंगे। क्या कहना चाहती हैं? एक शब्द में आंसर दूँ, देखो अगर वो रिज़ाइन करा दे ना, मैं रिज़ाइन नहीं बोलूँगी, रिज़ाइन वर्ड गलत होता है, क्योंकि रिज़ाइन का मतलब होता है कि वो बंदा अपनी मर्जी से अपने पोस्ट को छोड़ रहा है, जो हमें दिख नहीं रहा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को टर्मिनेट कर दे अपनी पार्टी से, टर्मिनेट मतलब हटाना, ठीक है, टर्मिनेट कर दे, ना तो किसी हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना सुप्रीम कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ, मैं एक नई चीज़ इसमें जोड़ूंगी कि NTA के चेयरमैन को भी हटा दो। अच्छा, उनको भी हटा दे। मैडम उन्हीं से तो चीज़ें हो रही है ना, तो आपको क्या लगता है? कह रहे हैं विचार करेंगे, संसद में नहीं होता है विश्वास की करेंगे। नहीं होता है मैम, कहाँ होता? अगर होता तो यहाँ पे बच्चे कितने दिन से घूम रहे हैं, यहाँ पे बच्चे के आप मुझे नहीं लगता आप गोदी मीडिया से नहीं है। आई थिंक जिस तरीके से आप सवाल पूछ रही हैं, जिस तरीके से आप दिखा रही हैं, आप मुझे गोदी मीडिया से बिल्कुल डिफरेंट लगती है, क्योंकि मैं यहाँ पे इतनी देर से आपने एक बार भी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, पाकिस्तान चाइना नहीं किया, तो मैं इस चीज़ से लेके बिल्कुल श्योर हूँ कि आप गोदी मीडिया नहीं है। तो क्या आप खुद सोच के बताइए कि यहाँ पे इतने बच्चे घूम रहे हैं, 1.5 महीने हो गए प्रोटेस्ट को लगभग, आपको लगता है ऐसा? लगता है ऐसा? आप खुद सोच के बताइए, मैं क्या बोलूँगी? अच्छा ठीक है, मैं अकेली हूँ, इनसे पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए। मैडम अगर वो हमारा भविष्य चाहते हैं ना, तो सबसे पहले एजुकेशन को ठीक करें। अच्छा, आपने एजुकेशन का मुद्दा लाया, एक और चीज़ है मैडम, देखो आए दिनों कभी आप चलते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बोलते हैं कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया इस इंफ्रास्ट्रक्चर में। मैम पुल बनने से पहले टूट जाते हैं? नहीं टूटते, आपको पता होगा। आपने थोड़ी पैसे
लिए हैं यार जो आपको पता नहीं होगा, आपको तो पता ही होगा। किस तरह से यहाँ इनके पॉइंट ऑफ व्यूज निकल रहे हैं, जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मेरा काम है निष्पक्षता से दिखाना, तो मैं दिखाऊंगी। ये इनके पॉइंट ऑफ व्यूज है और ये जिस तरह से अपनी बातों को कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो दिखता है कि सरकार को लेकर के अब बहुत ज़्यादा विश्वास इनके अंदर नहीं है। कुछ और भी लोगों को खोजने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। प्लीज इसको आप गोदी मीडिया, आप गोदी मीडिया मत बनना, क्योंकि हमारे देश का जो फोर्थ पिलर है ना गोदी मीडिया, बस इतना कहना चाहती हूं, मैं किसी और की जिम्मेदारी नहीं लेती। हाँ, हम विश्वास करते हैं कि जो छोटी मीडिया है ना वो हमारी चीजों को दिखाएगी, एटलीस्ट वो बिकेगी नहीं। फोर्थ पिलर इतना जल्दी डैमेज नहीं होगा हमारा। लोगों के अंदर अगर विश्वास की कमी हो रही है तो वही वो विश्वास भी कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में सन 1962 में दिल्ली आया था। ये जो देख रहा हूँ मैं मेरे लाइफ के अंदर ऐसा कभी नहीं देखा। मेरी एज इस टाइम 75 है। मेरे बच्चे जो पैसे दे करके उसको खर्चा करके जो पढ़ा रहे हैं, उनका भविष्य का क्या होगा? मुद्दा ये है, मेन मुद्दा ये है कि बच्चे को पढ़ाने का फ़ायदा क्या हुआ? MA MB ये जो भी डिग्री मिल रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? बहुत गलत बात है, बहुत गलत हो रहा है ये जो भी हो रहा है मैडम। और लोगों से बात करती हूँ और खास करके मैं कोशिश करूँगी कि यूथ से ज़्यादा बात हो। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी निकल करके सामने आई है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी का आपको इंतजार था मैडम, मगर खत्म हुआ। खत्म कैसे हो गया? 26 दिन के बाद प्रधानमंत्री को याद आता है कि मैं ट्वीट करूं छात्र के लिए। आज सोनम वांगचुक जी 26 दिन से अनशन पे बैठे थे, उनसे कोई सरकार का प्रतिनिधि कोई बात नहीं कर सकता था। उनसे पहले भी तो आके जब उनकी हालात ज़्यादा खराब हो गई, जब आके सादा ड्रेस में आकर उनको ले जाया गया सदर अस्पताल। इसलिए हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। सरकार ने, मोदी जी ने ट्वीट जो किया है उसमें ये कहीं नहीं लिखा है सरकार डर क्यों रही है। इससे पहले भी सरकारों में इस्तीफे हुए हैं, बहुत सारे हैं। क्या ट्वीट में होना चाहिए? नीतीश कुमार ने रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ममता बनर्जी ने भी इस्तीफा दे दिया था जब दुर्घटना हुई थी। तो ये क्या बात है कि धर्मेंद्र केंद्र सरकार ये नहीं चाहती कि हमारे छात्र आगे बढ़े और हमारे छात्र या इस एजुकेशन बढ़े? क्या बात है कि उनको साइन करना नहीं आता? जी, साइन नहीं करने आता है, मगर हमारे छात्र साइन करवाएंगे, अंगूठा भी लगवाएंगे और साइन भी करवाएंगे। आप जो कह रही मोदी जी के ट्वीट में हमें यह आनी चाहिए कि हम धर्मेंद्र प्रधान का हम इस्तीफा दिलवाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर ट्वीट निकल कर के सामने आया तो पहली बातें ये होनी चाहिए थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हम लेंगे। जी, ये चीजें, हाँ, इस्तीफा हम सारे कोर्ट के गठन जैसी बातें आपको ठीक नहीं लग रही है? कोर्ट की गठन बातें सही है, जो कार्रवाई होनी चाहिए उस पर सख्त से सख्त कानून बननी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। मगर क्या बात है कि केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हो सकता? इससे पहले भी सरकारों में हो चुका है। जी, सवाल ये है कि कहीं ना कहीं आती हूँ लौट करके कुछ बच्चों, हम ये पूछना चाहते हैं मैडम कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, पहले उनको पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया था, लेकिन उनके पास ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है कि उनको सीधा एजुकेशन मिनिस्ट्री दे दी गई? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कैबिनेट मंत्रालय में जितने भी मंत्री हैं उनके पास ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है जिनके बल पर उनको इतना बड़ा मंत्रालय दिया जाता है। अब पहले ये शुरुआत हुई थी नीट में, जो पेपर लीक हुआ था, 21 बच्चे चले गए, उनके लिए सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी सिर्फ ये नीट का मुद्दा नहीं रह गया, ये पूरा देशव्यापी मुद्दा बन गया है, जिसमें स्टूडेंट अपनी जितनी भी उनकी दिक्कतें हैं एजुकेशन को लेकर उन सबको रख रहे हैं। लेकिन मैं ये बताइए कि जब वो 21 बच्चे गए थे, मोदी जी ने कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है उसके लिए। तो अब जब ये मुद्दा बन गया था 20 जुलाई को, आपने भी देखा होगा कि बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी और टीयर गैस भी छोड़ी गई थी। मैडम, ये भारत जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है। उस दिन आपने जो देखा था, क्या उसको देख के लगता है कि लोकतंत्र में जो है उसका पालन हो रहा है? सरकार जो है हमने ही चुनी थी, लेकिन हम भी ये मानते हैं कि हम बहुत बड़े मोदी अंधभक्त थे, लेकिन जब हमको सच्चाई का पता चला है, आप भी हाँ जी, हम ये मानते हैं कि पहले हमने उनको ही समर्थन दिया था, लेकिन जब हमें इसका एहसास हुआ तो हमें पता चलता है कि ये कि सरकार कितनी बड़ी भ्रष्ट हो चुकी है। अब हमसे जो उनकी प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर, नहीं मैडम, उसको तो देखा है आपने?
नहीं, प्रतिक्रिया क्या आई है मैडम? इसको जो ये प्रोटेस्ट है इसको तो लेके उन्होंने कोई अपनी प्रतिक्रिया दी ही नहीं है। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है उनको भी देशों के दौरे करने का तो टाइम है, लेकिन जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी उन्हें कोई भी चिंता नहीं है। ना ही जो बच्चे जा रहे हैं, आपने उस दिन देखा होगा कि एक लड़की की जो उसकी गर्दन पे डंडे मार के वो लड़की वेंटिलेटर पे, और ये नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। उसके बारे में इन्होंने कोई भी जो प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी है। चलिए बता दीजिए, कुछ कहना है आपको, क्या कहना है? देखिए मैडम, जो बच्चे सालों से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके एग्ज़ाम की चोरी पहले से पेपर लीक हो जाता है तो उनके दिल पर क्या बीतती है, उनकी वर्षों की मेहनत जो है ना ख़राब चली जाती है। बहुत सारे बच्चे जो ना ओवर एज हो जाते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। मेन मुद्दा ये है मैडम, जो माँ बाप अपने देखिए हर प्रकार से पैसा कमा करके अपने बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी कराता है, उन बच्चों के साथ ये अन्याय होता है ना, तो परिवार के ऊपर बीतती है, बच्चे के ऊपर तो बीतती है। बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या भी की है, उनको न्याय मिलना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इसके लिए जिम्मेवार है, उसका इस्तीफा पहले ही दिन हो जाना चाहिए था, लेकिन गैर जिम्मेदार सरकार है और अकाउंटेबिलिटी कोई है नहीं। लेकिन आज देश का युवा जो है ना, आज इनकी अकाउंटेबिलिटी को तय कर देगा, ये गारंटी है। अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है और उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा अंदर लेकर के चलती हूँ कि यूथ किस तरह से यहाँ पर पहुंचा हुआ है। अंदर जाने की उम्मीद अगर आप रखेंगे तो 1-1.5 घंटे बाद आप कोशिश करें कि जिस जगह पर आप खड़े हैं वहां से 50 मीटर की दूरी पर आगे आप जा पाएं। जो प्रोटेस्ट साइट एरिया है, बैरिकेड्स के उधर है, जहां से मंच की शुरुआत होती है। नेशनल पिलर, देश की आवाज।